हेलो। तो आज हम अपना जो वीडियो लेकर आए हैं वो एसएससी के लिए सेकंड लास्ट वीडियो होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, एक तो ये कि हम कोच्चि में हैं तो कोच्चि कैसा जगह है कैसा नहीं है, यहाँ पे पोस्टिंग अगर मिलता है तो क्या लाइक खाने पीने का क्या दिक्कत है। तो मेरा अकाउंटेंट में हुआ है और कोच्चि में हुआ है। अकाउंटेंट भी मेरा फर्स्ट चॉइस ही था और कोच्चि भी मेरा फर्स्ट चॉइस ही था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमको डेस्क जॉब चाहिए था, हमको बाहर का वर्क वाला जॉब नहीं चाहिए था, तो इसीलिए अकाउंटेंट ही हम चूज़ किए। और कोच्चि इसलिए चूज़ किए क्योंकि नॉर्थ में बहुत ठंडा पड़ता है और हमसे ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसलिए हम आ गए साउथ। और सच बोले तो कोच्चि का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुछ दिन गर्मी पड़ेगा, फिर बारिश हो जाएगा, फिर गर्मी पड़ेगा, फिर बारिश हो जाएगा। तो कभी मतलब इतना गर्मी जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और घर के अंदर अगर रहो तो शाम में रूम ठंडा हो जाता है। तो ये तो है कोच्चि का। तो हम वीडियो के लिए बताते हैं, 2 वीडियो बनाएंगे। एक वो ये रहेगा कि मेरा कैरियर स्ट्रगल क्या रहा है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम एक वीडियो बनाएं जिसमें हम अपना बताएं कि कैरियर स्ट्रगल क्या रहा, कैसे रहा और कैसे हम सीजीए तक पहुँचे। और जो सेकंड वीडियो होगा वो इस बारे में होगा कि जब हम एग्ज़ाम दे करके मेरा सीजीए हो गया, उसके बाद से लेकर के मेरा यहाँ कोच्चि आने तक का जो भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस होगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं इसका पार्ट 1। तो पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे कि कैसे मेरा लाइक करियर हम यहाँ गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचे, जबकि हम प्राइवेट जॉब में काम कर रहे थे और बहुत ही अच्छा जॉब था और मेरा काफ़ी मन भी लगता था वहाँ, मेरे टाइप का जॉब था। बट फिर भी हम वहाँ से छोड़ करके और गवर्नमेंट जॉब में आए। तो देखो, +2 तो हम किए साइंस मैथ्स से, क्योंकि उस टाइम सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल यही 2 लाइन था। बट तब मेरा निफ्ट में हो गया। तो अगर निफ्ट में हो गया तो फिर हम कुछ नया, कुछ अलग लाइन पे जाना चाहते थे, तो इसीलिए हम निफ्ट में चले गए। अब 4 साल निफ्ट में जब पढ़ रहे थे तो 2008 में रिसेशन आ गया। जब रिसेशन आ गया तो हमारे इधर की कंपनीज जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हाउस होती है, मतलब वो बाहर के कंट्रीज को अपना सामान देती है, तो वो सारी, मतलब सारी तो नहीं, बड़ी बड़ी तो रह गई, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बंद हो गई। उसके बाद काफ़ी टाइम तक जॉब ढूंढे नहीं मिला। फिर मेरी मम्मी बोली कि तुम मास्टर्स कर लो। बोले चलो ठीक है। तो मास्टर्स किए निफ्ट से ही फैशन मैनेजमेंट में। उसके बाद हम कुछ टाइम जॉब किए और वो जॉब एक्चुअली में हमको बहुत पसंद था और हम काफ़ी लाइक सेटिस्फाइड थे। होता है ना कि आप करियर सेटिस्फाइड हो या नहीं। और तो मेरा वहाँ पे काफ़ी अच्छा लाइक वर्क भी रहा, काफ़ी हमको एप्रिसिएशंस भी मिलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो जॉब हमको छोड़ना पड़ा कुछ रीजंस से। उसके बाद फिर प्रॉपर जॉब कहीं अगर लगता भी था तो विश्वास नहीं करोगे तुम लोग, मतलब कि गुड लक कहो या बैड लक कहो पता नहीं, जहाँ भी जॉब लगता, सपोज आज बोला कि ठीक है आपकी जॉब कंफर्म है, आप आ जाओ, लेकिन अब जब मंडे से ज्वाइन करना है तो संडे को फोन आता कि नहीं, कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो सकता, तो आप मत आओ। तो ठीक है। और ये चीज़ एक साथ कंटिन्यूअस एक ही मंथ में 2 वीक में हुई, मतलब 2 कंपनीज ने सेम ऐसे ही किया। तो उसके बाद फिर हम मतलब कि फिर भी ढूंढते रहे। तो ढूंढते ढूंढते फाइनली एक कंपनी मिली जो हम सितंबर में ज्वाइन किए। और वो जो कंपनी थी अब वो 1 साल के बाद बंद हो गई। बट जब उसी कंपनी में थे तब हमको कहीं से एसएससी के बारे में पता चला। पहले से हमको एसएससी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो जब पता चला, हम उसका वेबसाइट पे पूरा ढूंढे क्या क्या प्रोफाइल होता है, क्या क्या उसका लाइक सैलरी मिलता है, प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या क्या है।
और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स देखे तो हमको लगा कि काफ़ी इजी है मेरे लिए, शायद हम निकाल सकते हैं। फिर करते करते जब हुआ कि चलो ठीक है प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो पहले तो हम प्रिपरेशन शुरू की है ऐसे कि ऑफिस से घर जाते हुए या घर से ऑफिस जाते हुए जो ऑटो का टाइम था तो वो हम ऑटो में पढ़ते हुए जाते थे। और मतलब यूट्यूब पे जो भी उसका रहता था वो, और उसके बाद वहाँ ऑफिस में जाने के बाद भी अगर कोई काम नहीं है और सर आसपास नहीं है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे ऑफिस में बैठे बैठे। उसके बाद कंपनी बंद हो गई, तो जब कंपनी बंद हो गई तो फिर हम सोचे कि अब दिल्ली में क्या लेने के लिए रहे, अब जब यही काम करना है और गवर्नमेंट जॉब ही निकालना है तो हम घर आ जाते हैं। तो ऐसे करके हम अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और घर आ गए, और घर आ करके हम वापस शुरू किए अपना प्रिपरेशन। बट देखो क्या होता है ना कि स्ट्रगल सबको ऐसा ही लगता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है, हमेशा फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते, कभी इमोशनल इश्यूज भी होते हैं, सपोर्ट इश्यूज भी होता है, और काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। तो वो थोड़ा फैमिली मैटर हो जाता है इसलिए हम नहीं बता सकते, बट स्टिल हमको वो सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, और खुद भी मतलब खुद से ही हम सारा प्रिपरेशन किए। यूट्यूब के जितने वीडियोस थे, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट, और उसके अलावा हम टेक्स्ट बुक का सीरीज़ लिए हुए थे, वो हमको काफ़ी पसंद था। और इंग्लिश का हम पहले भी बता चुके हैं, इंग्लिश के लिए तो हम रात में सोते वक्त अपना शुरू करते थे पढ़ाई, और ऐप में देख देख करके तब हम उसको याद करते थे। तो जैसे तैसे ये सब हुआ। फिर 2017 का तो तुम लोग को पता ही है कि जो उसका क्या हाल हुआ था। वैसे 2017 में हम डीवी तक पहुंचे थे, बट उसके आगे नहीं कर पाए थे, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ। फिर 2018 का तो सबको पता ही है। तो ऐसे करके हमको लगता है 2021 में रिजल्ट आया, ठीक है। उससे पहले मेरा जो एक्चुअल स्ट्रगल होता है ना, वो है हेल्थ इश्यूज। अब क्या हुआ कि जब हम डीवी 2017 का दे करके आए तो उसके बाद मेरा कुछ लाइक हेल्थ इश्यूज हो गया, और बैक में कोई नर्व्स का प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से मेरे पैर में हो गया न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी क्या होता है ढूंढ लेना, लेकिन जनरली उसमें पैर में बहुत पेन होता है, नम हो जाता है, और क्या बोले करंट मारता है। तो अभी तो हम हंस के बोल रहे हैं, उस टाइम एक्चुअली बहुत ख़राब हालत था। ऐसे ही हालत में फिर हम गए टियर 3 भी देने के लिए और डीवी भी देने के लिए, मतलब कि इतना कुछ झेलते हुए भी, मतलब मेरा कहना था मम्मी को, मम्मी तो बोली छोड़ दो। हम बोले नहीं, अगर हमको वहाँ जाना है तो हम जाएंगे और हम एग्ज़ाम देंगे। अब भले हमको किसी का सहारा लेकर के चलना पड़े, लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़े, धीरे धीरे चलना पड़े, दर्द झेलना पड़े, लेकिन हम जाएंगे। तो मेरा जो ये स्ट्रॉन्ग विल पावर है ना, यही चीज़ हमको हमेशा मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया। तो हम तुम लोग को भी बोलेंगे कि अपना अपना सबका अलग अलग स्ट्रगल होता है, बट विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए कि हमको करना है, बस कैसे भी है करना है। मेरे लिए बस सामने में एक ही गोल था कि हमको ये करना है, उसके अलावा कोई गोल नहीं था, कुछ नहीं था। हम बस दिन रात यही सोचते थे कि हमको करना है, और जब भी पढ़ाई करते थे यही सोचते थे कि नहीं ऐसे मत, मतलब कि शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है आराम से पढ़ना है, हमको निकालना है। अगर तुम लोग ऐसा कर लो तो बहुत ही अच्छा बात है। चलो आज के लिए तो अभी इतना ही बोलेंगे। अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ कमेंट में लिख देना। तो आज का पार्ट 1 खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम बनाएंगे कि सीजीए में मतलब कि रिजल्ट निकलने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो बाय।